दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर होने वाले सफाकाना हमले में 150 बच्चों को शहीद करने वाली तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर पेशावर का रुख कर लिया है, लेकिन हस्ब साबिक अस्करी हुकाम और सूबाई हुकूमतें सोई हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात और सरहदी इलाकों में कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के शिद्दत पसंदों की नकलो हरकत से मुताल्लिक खबरें काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही हैं, मगर अब पेशावर के नवाही इलाकों में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इत्तलात सामने आई हैं। पेशावर शहर से 45 किलोमीटर दूर तहसील हसन खेल के इलाके शर्कीरा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बनी हुई है, जिसमें एक मुसल्लह नौजवान जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में खड़े होकर जहाद की तरगीब दे रहा है। 2 मिनट 50 सेकंड की इस वीडियो में शिद्दत पसंद नौजवान अपनी पूरी तकरीर के दौरान असलहा थामे खड़ा है और बताता है कि तालिबान जंगजू वापस आ चुके हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इलाके में खौफ की फजा फैली हुई है। तहसील हसन खेल में बनाई गई इस वीडियो में मौजूद मुसल्लह जंगजू रिहायशी नहीं लग रहा और लबो लहजे से कबायली अजला का शहरी लग रहा है। तहसील हसन खेल पेशावर की 7 तहसीलों में से एक है जो पहले FR फाटा का हिस्सा हुआ करता था। हसन खेल के बेशतर इलाके जमशुदा कबायली इलाकों से मुत्तसिल हैं। माजी में यहाँ दहशत गर्दी के मुतादिद वाक़यात पेश आ चुके हैं। पेशावर के मुकामी लोगों ने तालिबान की वापसी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि ये सब अस्करी हुकाम की जानिब से तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात का किया धरा है। उनका कहना है कि अस्करी हुकाम तालिबान की वापसी का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दे रहे हैं, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि तालिबान से मुज़ाकरात सूबाई हुकूमत नहीं बल्कि वफाकी इदारे कर रहे हैं। ताहम ये मुज़ाकरात भी कामयाब होते दिखाई नहीं देते, जिसकी बुनियादी वजह तहरीक तालिबान के बढ़ते हुए मुतालबात हैं। दिफाई तजियाकार भी समझते हैं कि तालिबान की पाकिस्तान में वापसी की बुनियादी वजह अस्करी हुकाम के साथ होने वाले मुज़ाकरात हैं। मसला यह है कि मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन तालिबान पाकिस्तान वापस आना शुरू हो चुके हैं और दहशतगर्द कार्रवाइयों का आगाज़ भी कर चुके हैं। सवात पहुँचने वाले तहरीक तालिबान के जंगजुओं का कहना है कि वो एक मुआहदे के तहत खैबर पख्तूनख्वा वापस आए हैं, जबकि अस्करी हुकाम इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत के ज़राए का कहना है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात का अमल साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने शुरू किया था, लेकिन फिर अस्करी हुकाम ने यह नतीजा निकाला कि मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला एक ब्लंडर था, जिसके मनफी नताइज सामने आ रहे हैं। चनाचे फैज़ हमीद को पेशावर से बहावलपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया और मुज़ाकराती अमल भी रोक दिया गया। हुकूमत या तालिबान दोनों ने मुज़ाकरात की खात्मे का कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया। तहम तजियाकारों का ख्याल है कि ये मुज़ाकरात अब शायद दोबारा शुरू न हो पाएँ। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता माह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के इलाके मट्टा के पहाड़ों पर तालिबान की मौजूदगी पर सवालात उठाए गए थे, जब तालिबान ने एक DSP को फायरिंग करके जख्मी कर दिया था और दीगर को यरगमाल बनाकर एक वीडियो भी जारी की थी। उसके बाद सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से तालिबान की मौजूदगी की इत्तलात मौसूल होती रही हैं। इनमें मालाकंड डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा औरकज़ई, लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान के करीबी कराची और हथाला के इलाके अहम बताए गए हैं। कबायली इलाकों में तालिबान की मौजूदगी की इत्तलात पहले से थीं, जिनमें TTP के अलावा शिद्दत पसंदों के दीगर गिरोह भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि 1 सितंबर के बाद से तहरीक तालिबान ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और दहशत गर्दी के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल की है, जिसके बाद पाक फौज ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।